सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुआ महापंचायत। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। बाबा विश्वनाथ की हुई हल्दी रस्म, मंगल गीत से गुंजायमान हुआ महंत आवास, ठंडई पान और मेवे का लगा भोग। और राजकीय महिला चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने को देखते हुए शहर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं की होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। महाशिवरात्रि पर्व पर बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर को कुल 5 जोन में विभाजित किया गया है। 5 जोन में सेक्टर व्यवस्था लागू कर 11 सेक्टर और 24 सब सेक्टर में बांटकर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि सशस्त्र बल, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की सुरक्षा में तैनात किया गया है। सेक्टर की सुरक्षा डिप्टी एसपी के हवाले है और सब सेक्टर का प्रभारी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर को बनाया गया है। साथ ही गंगा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नाविकों को निर्देश दिया गया है कि वह बिना सुरक्षा उपकरण के नौका संचालन न करने के साथ ही क्षमता से अधिक पर्यटकों को बैठाने पर भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि गदौलिया से विश्वनाथ मंदिर और मैदागिन से विश्वनाथ मंदिर तक किसी भी प्रकार के वाहन पर रोक रहेगा। कुछ ई रिक्शा के प्रबंध किए गए हैं जो वृद्धजनों और दिव्यांग जनों के लिए है, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के निर्देश पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। कहा कि जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 12 शिव बारात निकलती है जो पारंपरिक है, वह निर्धारित मार्ग से निकलेगी। हर जुलूस के आगे पीछे दाहिने और बाएं पुलिस बल लगाई गई है। शिवरात्रि मेले को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 5 जोन, 11 सेक्टर व 24 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक के और सब सेक्टर में निरीक्षक या उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हमारी पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र पुलिस बल, पीएसी बल व रैपिड एक्शन फोर्स प्राप्त हुआ है जिसका व्यवस्थापन किया गया है। इसके तहत हमारे जितने भी स्थल हैं उनकी एंटी सपोर्ट चेक व वीडीएस टीम के द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग सभी जगह अलग अलग रखे गए हैं। पर्याप्त मात्रा में बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी मंदिरों में भी जो आवश्यक बैरिकेटिंग कराई गई है। सभी वाहनों के संबंध में गाइडलाइन पहले से ही समाचार पत्रों में दे दी गई है। कोई भी वाहन मैदागिन चौराहे से बाबा विश्वनाथ की तरफ या गदौलिया की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह से गदौलिया की तरफ से भी बाबा विश्वनाथ की तरफ भी कोई भी वाहन नहीं आने पाएगा। वीवीआईपी प्रवेश भी उस दिन प्रतिबंधित है और उसके लिए कुछ टोटों की व्यवस्था मैदागिन चौराहा व गदौलिया चौराहा पर की गई है। महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे ने गंगा घाटों की सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया। शिव उपासना का पर्व महाशिवरात्रि प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। भगवान शिव के परिवार का प्रकृति से विशेष लगाव और संबंध माना जाता है। प्रकृति का साज संभाल ही शिवत्व है। उक्त बातों का संदेश देते हुए महाशिवरात्रि के पूर्व घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस ली है। काशी के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व शुक्रवार को गंगा द्वार, ललिता घाट से दशाश्वमेध घाट तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नमामि गंगे व 137 CTF बटालियन, प्रादेशिक सेना, 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर घाटों की सफाई के साथ जागरूकता की। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा किनारे जगह जगह पड़े हुए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों व जवानों ने उनके सही स्थान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा की निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे संग
प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि शिवरात्रि का पर्व और भगवान शिव का परिवार हमें प्रकृति से जुड़कर उसकी सुरक्षा और संरक्षण, संवर्धन व प्रकृति प्रेम का संदेश देता है। पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति पूजा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। स्वच्छता अभियान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार पीसी खेदर और टीम, महार्घ सह संयोजक बीना गुप्ता, रविंद्र मिश्रा, सुशील प्रजापति, प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, शिव यादव, मोहन अवस्थी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। पूर्व नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स ने मिलकर वाराणसी के घाटों पर स्वच्छता अभियान चला करके लोगों को संकल्प दिलाया है। भगवान शिव क्योंकि प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, हमने काशीवासियों से और गंगा किनारे के राज्यों में रहने वाले नागरिकों से यह निवेदन किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान शिव का पूरा परिवार हमें पर्यावरण संरक्षण की सीख देता है, प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देता है। बाबा काशी विश्वनाथ की हल्दी की रस्म मंगल गीतों के साथ संपन्न हुई व बाबा को ठंडई, पान व मेवे का भोग लगाया गया। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव क्रम गुरुवार से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो गया। टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। संध्या बेला में शिव को हल्दी लगाई गई। बाबा को ठंडई, पान और मेवे का भोग लगाया गया। इसके पूर्व बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा का तिलकोत्सव हुआ था। हल्दी की रस्म के लिए गवनहारियों की टोली संध्या बेला में महंत आवास पहुंची। सायकाल बाबा का संजीव रत्न मिश्र ने विशेष राजसी स्वरूप में श्रृंगार कर आरती व भोग लगाया। एक तरफ मंगल गीतों का गान हो रहा था तो दूसरी तरफ बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी। बाबा के तेल और हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में हुआ। मांगलिक गीतों से महंत आवाज गुंजायमान हो रहा था। ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित गीत गाए गए। महंत आवास पर शिवांजलि की शुरुआत आशिक सिंह ने बाबा के हल्दी उत्सव के समय वृंदावन से आकर बाबा के समक्ष अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। अपनी नृत्य सेवा की शुरुआत उन्होंने अर्धांग से की। अर्धांग भस्म भाभूत सोहे अर्ध मोहिनी रूप है। इसके बाद भगवान शिव के भजन हे शिव शंकर, हे गंगाधर, करुणा कर करतार हरे की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर महिलाओं की टोली द्वारा लोकगीत दुल्हा के देही से भस्मी छोड़ावा सकी हरदी लगावा ना, शिव दुल्हा के माथे पर सोहे चंद्रमा, अड़भंगी का चोला उतार शिव दुल्हा बना जिम्मेदार और भोले के हरदी लगावा देहिया सुंदर बनावा सखी आदि हल्दी के पारंपरिक शिव गीतों में दूल्हे की खूबियों का बखान किया गया। साथ ही दुल्हन का ख्याल रखने की ताकीद भी दी जा रही थी। महाशिवरात्रि के अवसर पर फूल मालाओं की मांग बढ़ने से फूल माला की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। देवों के देव महादेव की नगरी काशी में जहां एक तरफ सभी बड़े छोटे शिवालयों में साफ सफाई रंग रोगन का कार्य शिवरात्रि को देखते हुए तेजी से चल रहा है, वहीं बात की जाए तो शिवालयों को सजावट हेतु लगने वाले पुष्पों की मांग भी काफी तेजी से बढ़ी है। मलदैया स्थित किसान फूल मंडी में शिवरात्रि को देखते हुए बड़ी संख्या में खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ मौजूद रही, जिसमें लोगों ने कमल, मदार, धतूरा, बेलपत्र, तुलसी, गेंदे की बड़ी माला एवं छोटी माला तथा मंदिरों के सजावट हेतु कामिनी सहित अन्य पत्तियों की खरीदारी करते हुए लोग देखे गए। किसान फूल मंडी के संचालक विशाल दुबे ने बताया कि इस वर्ष शिवरात्रि और विवाह के आयोजन पड़ने की वजह से फूलों के रेट काफी वृद्धि देखी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कमल और मदार यह दो पुष्प ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं और किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदा इस समय बेलपत्र और धतूरा की खरीदारी में काफी तेजी देखी गई है। मंदिरों के सजावट के लिए लगने वाले गेंदे के फूल की भी मांग काफी बढ़ी है और उन्होंने बताया कि मदार और कमल दोनों बाहर से ही आते हैं। जहां आम दिनों में कमल 60 रुपए किलो के हिसाब से बिकता था, आज वही 400 के ऊपर रेट जा रहा है। बेलपत्र और धतूरा 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। गेंदे की गजरे की माला 1400 रुपए से लेकर 2500 रुपए सेट रेट के हिसाब से बिक रहा है तथा गेंदे की छोटी माला 700 से 800 के हिसाब से बिक रही है। वहीं मदार की बात की जाए तो रुपए 1000 से लेकर 1200 रुपए सैकड़ा हिसाब से बिक रहा है। विशाल दुबे ने बताया कि बहुत दिनों के बाद मंडी में तेजी देखी जा रही है, जिससे किसान काफी प्रशिक्षित नजर आ रहे हैं। गुलाब का, मदार का, बेलपत्र का डिमांड जैसे हर साल रहता रहा शिवरात्रि में, वैसे इस बार भी है।
लगन भी है तो उसकी वजह से लगन का तो प्रभाव है ही, वो तो ऑलरेडी पहले ही 15-20 दिन से महीने भर से चल ही रहा था। बिक्री की बात किया तो किस तरह की बिक्री रही और क्या रेट रहा गेंदा बड़ी वाला जो है बिका है करीब 1400 रुपये से लेके 2500 रुपये तक, जैसा माला वैसा दाम। गुलाब बिका 300 से 400 रुपये किलो, बेलपत्र बिका है 80, 100, 120 रुपये किलो, धतूरा बिक रहा था 100 रुपये किलो, मदार बिक रहा है 1000 से 1200 रुपये सैकड़े। जो किसान है उनको कितना फायदा आया और किस तरह का रहा? भैया किसान को फायदा क्या है, किसान को तो ये बोनस ही मिला आज, नहीं तो रोज तो बेचारे आते थे अपनी पूंजी निकाल के जाते थे, आज कुछ लेके जाएंगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजकीय महिला चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजकीय महिला चिकित्सालय वाराणसी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सेमिनार कक्ष में रविंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन कर्मचारी नेता प्रमोद कुमार ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजू वर्मा, प्रभारी प्रमुख अधीक्षक एवं कंचन लता नरसिंह, अधीक्षिका तथा रविंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ को माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह संयुक्त रूप से माया देवी, चंद्रभूषण, सरोजगिरी व रेखा कन्नौजिया ने दी। चुने हुए पदाधिकारियों को शपथ डॉक्टर संजू वर्मा, प्रभारी प्रमुख अधीक्षक राजकीय महिला चिकित्सालय वाराणसी ने दिलाई। इन पदाधिकारियों में चंद्रभूषण संरक्षक, माया देवी अध्यक्ष, सरोजगिरी कार्यवाहक अध्यक्ष,
प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष, रेखा कनौजिया मंत्री, रेखा देवी संयुक्त मंत्री, राजू सिंह कोषाध्यक्ष, काशी सिंह संगठन मंत्री तथा गीता देवी प्रचार मंत्री तथा कार्य समिति सदस्यों ने शपथ ली। श्री मुन्नूलाल रावत, प्रांतीय मुख्य सलाहकार, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर महापंचायत किया गया। श्री हरिश्चंद्र कॉलेज में छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित कराने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन आंदोलनरत छात्रों का समर्थन करने शुक्रवार को दक्षिणी विधानसभा चुनाव उप विजेता एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कामेश्वर किशन दीक्षित व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव सहित कई महाविद्यालय के छात्र नेता पहुंचे। महापंचायत के मंच से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव ने कहा, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव तिथि नहीं घोषित की गई तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का कार्य करेंगे। आज हम लोग बेबस होकर पंचायत कर रहे हैं कि छात्र संघ की तिथि नहीं दी जा रही है। महाविद्यालय में प्रचार जी हैं, उनसे तिथि मांगिए तो विद्यापीठ के कुलपति जी को बोलते हैं, कुलपति जी प्रशासन का देते हैं, प्रशासन बोलता है कि यहाँ वीआईपी मोमेंट अधिक है इसलिए हम डेट नहीं दे पाएंगे। इसमें यहाँ महाविद्यालय के जितने छात्र हैं सब अपने आप को एकदम ठगा महसूस कर रहे हैं कि छात्र संघ अगर है लिंग 2 कमेटी से कराया जा रहा है, एक उसमें नियम लगाया गया लिंग 2 कमेटी से कराया जाए तो छात्र संघ तो होना चाहिए ना। छात्र संघ करा नहीं रहे, डेट नहीं दे रहे, इसलिए आज हम लोग महापंचायत बुलाए हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो हम लोग सड़क पे उतर के भी आंदोलन करेंगे। बीएचयू के दक्षिणी परिसर में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में आयोजित 3 दिवसीय दिशा 2023 का बरक्षा मिर्जापुर स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में समापन हुआ। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक स्तर पर विकसित करना है। पुरस्कार वितरण का शुभारंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रभारी प्रोफेसर वीके मिश्र, मुख्य अतिथिगण प्रोफेसर रमेश चंद, पूर्व निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान एवं प्रोफेसर अनुपम कुमार नीमा, छात्र अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्रावास समन्वयक डॉक्टर BMN कुमार, यातायात समन्वयक दक्षिणी परिसर डॉक्टर MK नंदी, छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लटारे एवं निर्णायक मंडल के संयोजक वोकेशनल प्रोग्राम डॉक्टर RS मिश्रा तथा आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने पंडित मदन मोहन मालवीय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन करके किया। निर्णायक मंडल ने प्रत्येक प्रतिस्पर्धाओं के विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। आयोजन समिति के सभी सदस्य डॉक्टर आशीष, डॉक्टर कौस्तुभ, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर मृणाल कांत अलियार प्रसाद ने इस आयोजन का संपूर्ण श्रेय संबंधी सभी समन्वयक, कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगणों, समन्वयक समिति के सभी सदस्यगणों को दिया। इस अवसर पर शिक्षकगण एवं शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण एवं परिसर के आवासी सदस्य भी उपस्थित रहे। बाबतपुर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबतपुर में बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के लखनऊ अंचल के उप महाप्रबंधक TP सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वाराणसी जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत जिले के सभी बैंक मित्रों को लखनऊ अंचल उप महाप्रबंधक TP सिंह द्वारा छतरी और अच्छे कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए लखनऊ अंचल के उप महाप्रबंधक TP सिंह ने कहा कि वाराणसी जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा से कुल 802 बैंक मित्र और BC सखी जुड़ी हुई हैं। BC सखी 400 और बैंक मित्र 402 हैं, जो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, जिससे जनता को घर बैठे बैंक से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं और बैंक द्वारा जारी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी और वाराणसी जिले के सभी बैंक मित्र उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।